Hello friends, welcome back. Now we are going to start with the pro rata in part number 6, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा रखूंगा क्योंकि प्रोराटा का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर वेरियस पार्ट्स में बांटेंगे तो दिक्कत आ सकती है। बिना फॉरवर्ड किए वीडियो को आपको पूरा देखना है, प्लस एक एक चीज़ के बड़े आराम से नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने 5 में से पार्ट में से एक भी वीडियो स्किप करी है तो सबसे पहले आप उन 5 पार्ट्स को कवर अप करिए, क्योंकि मेरी डिस्कशन कहीं ना कहीं उन 5 पार्ट्स में से होगी। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोराटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोराटा का मतलब क्या होता है। प्रोराटा का मतलब होता है बेटा प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट सर, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए बेटा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर आपको याद हो। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, जो हमें एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं, अगर वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। याद है आपको? यही बात बताई थी। तो वहां मैंने आपको बताया था कि सपोज कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर किए, बट सपोज कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई से 15,000 शेयर्स की। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ये बता के छोड़ दिया था कि आप मान लेना कि एक्सेस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये बात मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। एक्सेस रिजेक्टेड कितना? 5,000 शेयर्स। ठीक है, आज उसी चीज़ को मैंने एक नए तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट उसमें सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कंपनी चाहे तो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन, कंपनी कैन मेक द प्रोराटा अलॉटमेंट। मैंने क्या बोला? इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन, कंपनी कैन मेक प्रोराटा अलॉटमेंट। अब ये क्या है कंपनी कैन मेक प्रोराटा अलॉटमेंट? जरा समझो। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी जो है वो एक शेयर के अंदर, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर शेयर्स इशू करती है। जैसे कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं कितनी? सर, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 15,000। ठीक है, और कंपनी जो है वो इशू कितना करना चाहती है, इशू है कितना करने के लिए उसके पास? सर 10,000 शेयर। तो कंपनी रिजेक्ट ना करके इनकी एक रेशियो निकालती है। अगर हम इनकी रेशियो निकालें तो कैन आई से 15:10, उसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाता है बेटा? 3:2। आप सबसे पहले इस 3:2 को पढ़ना समझिए। 3:2 का मतलब है कि अगर किसी ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हम उसको 2 शेयर्स इशू करेंगे। अगर किसी ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हम उसको, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट ही कर देंगे या कुछ, हम उसे 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कितने शेयर्स दे रहे हैं? 2। तो अगर कंपनी इस तरीके से करती कि जिसने 3 के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर्स दिए जाएंगे, तो इस तरीके से कंपनी किसी को भी मना नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझो कि जिसने 3 के लिए अप्लाई किया होगा उसने जो एप्लीकेशन मनी भेजी होगी वो 3 शेयर्स के हिसाब से भेजी होगी, बट हम उसको 3 शेयर्स नहीं दे रहे, हम उसको कितने शेयर्स दे रहे हैं? 2 शेयर्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 शेयर का एप्लीकेशन अमाउंट उसका
कंपनी के पास एडवांस आ गया। तो ये जो एडवांस कंपनी के पास आ गया है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए प्रोराटा का मतलब, दैट इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में हमने क्या किया कि एप्लीकेशन 15,000 है, इशू 10,000 है, 3:2 आया। इसका मतलब जिसने 3 के लिए अप्लाई किया उसको हम 2 शेयर इशू कर रहे हैं। अब मैं आपको सारी बातें एक एक करके समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। एक्सेस money received will be adjusted at further stage। जो एक्सेस मनी रिसीव हुई है उसको हम फर्दर स्टेजेस पर एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल से करते हैं हम इसे। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड से 20,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 35,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी के पास कितने शेयर्स पे आ गई, 35,000 शेयर्स पे। अमाउंट कंपनी के पास कुछ इस तरीके से आना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल से कंपनी के पास एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपीज़ आने हैं, अलॉटमेंट पे 3 आने हैं एंड फर्स्ट कॉल पे 2 आने। टोटल कितना हो गया बेटा, 10, ठीक है। और मैंने नीचे लिख दिया कंपनी मेड द प्रोराटा अलॉटमेंट। कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान से समझिए कैसे हम इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया, सबसे पहले आपको मैं एक टेबल सिखा रहा हूँ, वो बनानी है। कैसे बनानी है, बड़े आराम से एक एक चीज़ सुनिए, समझिए और करिए। प्लीज़ स्किप मत करना एक चीज़ को, थोड़ी भी लंबी वीडियो है, पेशेंस के साथ बस देखते रहो। सबसे पहले आप लिखोगे, या मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए ज़रा। देखिए वर्किंग नोट किस तरीके से हमें तैयार करना है। सबसे पहले आप लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, 35,000 शेयर्स हैं, 35,000 एप्लीकेशंस आई और एप्लीकेशन पे कंपनी ने 5 रुपये मांगे, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 1,75,000। कितनी, 1,75,000 जो है वो एप्लीकेशन मनी है। अब एक बात बताओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। भाई एक बात बताइए, क्या हम 35,000 शेयर इशू कर रहे हैं? नहीं, हम 35,000 शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं मात्र और मात्र 20,000 शेयर। 20,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो 20,000 इंटू 5 देखा जाए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के लिए बनता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने हमें एडवांस पे कर दिया। कितना पे कर दिया एडवांस, 75,000। बात समझ में आ गई। ये 75,000 जो है वो हम फर्दर स्टेजेस पर एडजस्ट करेंगे। अब मेरी मेन डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिए। अब हमने चेक किया कि अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो हमने देखा कि अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है सर 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे 3 रुपए, तो अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू हो रहा है 60,000। कितना ड्यू हो रहा है, 60,000। अरे सर हम तो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर रहा है, तब भी पैसा एडवांस बच रहा है, कितना, 15,000 रुपये। तो क्या करें सर, कुछ नहीं होता, आगे चलो फिर। फर्स्ट कॉल देखो, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। आप देखो फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू हो रहा है सर, फर्स्ट कॉल पे ड्यू हो रहा है 20,000 इंटू 2 40,000, और उसमें से सर 15,000 एडवांस आ रखा है। तो जो हमको अमाउंट रिसीव करना है टू बी रिसीव्ड, बेटा एक एक चीज़ बड़े आराम से सुनिए, समझिए और नोट करिए। अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स में मास्टर बनना है,
इतना मास्टर बनना है कि आप कहो ला भाई क्वेश्चन कौन सा देखें जरा, ऐसा बनना है। तो एक एक चीज बड़े पेशेंस के साथ सुनो, समझो और नोट डाउन करो। आई प्रॉमिस, चैलेंज देता हूं, किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन जब मैं वीडियोस पूरी कर दूं उसके बाद उठा लेना, आपको दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन बड़े पेशेंस के साथ एक एक चीज सुननी, समझनी और नोट करनी पड़ेगी। स्किप करोगे, फटाफट करोगे, ओवरव्यू मारोगे, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं एक एक चीज के लिए, अगर आपने पूरी वीडियो पूरी शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ, इज्जत से नोट्स बनाई हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। चलिए, तो ये आपने पूरा एक टेबल तैयार कर लिया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सबसे पहले करना है, ठीक है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम जर्नल पे आते हैं जरा। देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, टेबल को देखते हुए हमेशा आपको इसे फिल करना है। एप्लीकेशन पे देखो बेटा कितने पैसे आए हुए हैं, कैन आई से 1,75,000। तो यहाँ पर आपने लिखा 1,75,000, 1,75,000, ठीक है बेटा। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखना एक एक चीज, बड़े रिलैक्स हो गए। एकदम 175 था। आप एक बात बताओ, आपने कैपिटल के लिए कितना पैसा एडजस्ट किया? टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन के को कितना है? 1 लाख रुपए। तो आपने शेयर कैपिटल के अंदर डाल दिया 1 लाख, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो भी एडवांस है वो एडवांस हम आगे की स्टेजेस पर लेके जाते हैं, और वो आगे की जो स्टेजेस हैं, एक तो शेयर अलॉटमेंट के लिए जा रहा है, और यहाँ एडवांस जो है वो फर्स्ट कॉल के लिए भी जा रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर आप देखो तो अलॉटमेंट के लिए कितना एडवांस जा रहा है? 60,000, और फर्स्ट कॉल के लिए कितना एडवांस जा रहा है? 15,000। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो एरर होता है, बच्चे समझते हैं क्या? बच्चे समझते हैं कि इन केस ऑफ प्रोराटा advance will be adjusted on allotment। अरे किसने कह दिया भाई? ये एकदम गलत है, ये गलती से भी नहीं। आपको मैंने देखो जानबूझ के एक लाइन लिखी है, will be adjusted at further stages। अब further stages can be allotment and first call। it can be allotment और it can be first call और it can be second call also, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ में आई बात? सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ वो वहां तक जाएगा अलॉटमेंट तक, ये बहुत ज़्यादा गलत होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप ये एक और समझो मेरी, कि अगर अलॉटमेंट के बाद अगर पैसा एडजस्ट हो रहा है, जैसे इसमें आप देखो पैसा कहाँ तक जा रहा है? फर्स्ट कॉल तक जा रहा है। तो अगर अलॉटमेंट के बाद पैसा एडजस्ट हो रहा है, तो अलॉटमेंट के बाद जितना भी पैसा एडजस्ट हो रहा है, आप उसे ऐसे फर्स्ट कॉल नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखोगे आप उसे? कॉल्स इन एडवांस। ये लीगल टर्म्स सारी कंपनी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसके बाद पैसा एडजस्ट हो रहा है तो हम उसको क्या नाम देंगे? कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ तक आपको मेरी बातें सारी की सारी क्लियर होती हैं होपफुली। हमें शेयर फर्स्ट कॉल उसे नहीं लिखना। अब आइए बेटा आगे बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से? 3 रुपए से। तो 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 3 कितना? 60,000 रुपये, ठीक है। बट क्या अलॉटमेंट पे कंपनी को कोई भी पैसा रिसीव होगा? कोई पैसा कंपनी को रिसीव नहीं होगा। उसके पीछे कारण, क्योंकि 100% एडवांस कंपनी के पास अलॉटमेंट के लिए आ रखा है। अरे भाई, हम पे तो इतना एडवांस आ रखा है कि फर्स्ट कॉल तक जा रहा है, तो अलॉटमेंट पे पैसा कहाँ से? तो आपको सिर्फ ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपको ये पॉइंट वहीं पे लिख के आना है
नो अमाउंट, एंट्रीज करते करते बीच में एकदम जहां पैसा रिसीव करने की एंट्री करते, नो अमाउंट इज रिसीवेबल ऑन allotment as entire amount has been received in advance। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फाइनल कॉल के लिए क्या होगा बेटा? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की है बेटा फाइनल कॉल? सर 2 रुपए की। तो 20,000 इंटू 2 कितना हो गया? 40,000। 40,000। अब ध्यान से देखिए, क्या कुछ फाइनल कॉल के लिए भी एडवांस आया हुआ है? जी हाँ, हमारे पास फाइनल कॉल के लिए भी एडवांस आया हुआ है, और फाइनल कॉल का जो हमारे पास एडवांस आया हुआ है 15,000 रुपये आया हुआ है, जो कि हमने कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखा था। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब 40 में से 15 आया हुआ है, तो बताओ बेटा पैसा कितना आएगा? 25,000। और यहाँ पर हम कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो कॉल्स इन एडवांस वाली देख ली होगी। नहीं देखिए तो प्लीज आप उसे देख के आए। शेयर फाइनल कॉल कितना आया? 40,000। तो आपको यहां तक सारी बातें समझ में आती कि प्रोराटा के केस में हमें किस तरीके से क्वेश्चन एडजस्ट करना है और किस तरीके से हमें उसकी एंट्रीज देखनी है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि एडवांस कितना आया, और फिर हम देखेंगे कि वो एडवांस कौन सी स्टेज तक हमारा एडजस्ट हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ABC लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स अगेंस्ट ऑफर्ड शेयर्स ऑफ 20,000। 10,000 एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया एंड प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड टू द बैलेंस एप्लीकेंट। सबसे पहले यहां तक देखिए, उसने आपको क्या बोला है। आप इसके लिए एक टेबल छोटी सी तैयार करें। एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर्स इशूड। उसने बड़ा क्लियर क्वेश्चन के अंदर बोला, अगर आप पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, कि 10,000 एप्लीकेशंस को हमने एक भी शेयर इशू नहीं किया, जबकि जो बैलेंस एप्लीकेंट है, बैलेंस बचे कितने? 40,000, उनको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, मतलब 20,000 शेयर्स दी। तो इस तरीके से जो 50,000 एप्लीकेशंस थी उनको 20,000 शेयर्स हमने इशू किए। मेरी बात आपको समझ में आती है ना? अब उसने एक चीज इसमें और बोली है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट 2+1 फर्स्ट कॉल फॉर एडवांस टू बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट ओनली। एडवांस जो है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा। ध्यान से देखिए जरा, एडवांस सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक, मतलब अगर उससे ज़्यादा एडवांस आ रहा है तो वो आप रिफंड कर दो। उसने बड़ा क्लियर बोला है। अब ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, पहले मैं वही टेबल तैयार कर रहा हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी जो है वो कितनी रिसीव हुई? एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले रिफंड करना है। उसकी इंस्ट्रक्शन है खुद की कि 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 इंटू 4, जो 40,000 का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? रिफंड हो जाएगा। तो जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो कितना बचा? वो बचा 1,60,000। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि फर्स्ट कॉल अमाउंट एडजस्ट कितना हो रहा है एप्लीकेशन पे। एडजस्टमेंट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट एडजस्ट हो रहा है। तो एप्लीकेशन पे जो एडजस्ट हो रहा है, कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं? 20,000। 20,000 इंटू 4, कितना एडजस्ट कर रहे हैं हम? 80,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो अब जो एडवांस आपके पास है वो कितना है? एडवांस
80,000 रुपये। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है। तो अगर आप देखो अलॉटमेंट पे आपका 20,000 इंटू 2 और 1 3, टोटल कितने हो गए 3 रुपये, 60,000 रुपये आपके अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहे हैं, जबकि एडवांस 80 है। बट अब ये जो एक्सेस पैसा है ये फर्स्ट कॉल तक नहीं जाएगा, उसने साफ बोला है एडवांस सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो आप इस पैसे को क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे, कितना 20,000। तो अगर आप देखो तो जो आपका टोटल रिफंड है 40,000 ये, 20,000 ये, आपका जो टोटल रिफंड बनता है वो टोटल रिफंड आपका बनता है कितना, 60,000 रुपये। ये आपका क्या आ गया बेटा, टोटल रिफंड जो आपको रिफंड करना है। अगर आपका ये यहाँ तक तैयार हो चुका है जर्नल में, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट वीडियो पॉज करो, अपने आप जर्नल करो और उसके बाद क्रॉस चेक करो कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। चलिए एंट्री क्या होगी देखते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, कितना पैसा आया बेटा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ 2 लाख से, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा बताओ सर। शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा कितना हुआ एडजस्ट, 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये जाएंगे। टू बैंक, टू बैंक क्यों, रिफंड कर दिया, याद है कि इस वीडियो 1 में जो पढ़ाया था उसे मर्ज किया मैंने। कितना रिफंड किया यहाँ पर हमने, 60,000 रुपीज़ रिफंड कर दिया। तो टू बैंक कितना आ गया, 60,000 रुपीज़ टू, और जो एडवांस है जो अलॉटमेंट पे गया, अलॉटमेंट पे कितना गया, अलॉटमेंट पे गया बेटा 60,000 रुपीज़, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना 60। आपको इसके अंदर मेन पॉइंट ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर उसमें क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी थी फर्स्ट कॉल तक नहीं लेके जाना, तो इसलिए मैंने पैसा क्या कर दिया यहाँ पर, रिफंड कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन नहीं होती तो मैं पैसा कहाँ तक लेके जाता, फर्स्ट कॉल तक लेके जाता, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर वही एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 1 40 20, तो यहाँ कितना आ गया 60, ठीक है। कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा, वो नोट आप जरूर लिख देना। नो अमाउंट इज रिसीवेबल एज 100% एडवांस हैज़ बीन, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये इस वाले में, ये चीज़ आपको यहाँ पर कॉपी कर देनी, ठीक है बेटा, ये जरूर लिख के आना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना बेटा, 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो गया बताओ, 80,000, और कुछ एडवांस यहाँ पर नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना 80,000 रुपये हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया हो। प्रोराटा इज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने प्रोपोर्शनेट शेयर्स दिए इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग, एंड सेकंड हमने जो पैसा आया वो आगे की स्टेजेस पे एडजस्ट किया, दैट कैन बी अप टू अलॉटमेंट और कॉल्स, ठीक है बेटा। तो आपको एक बेसिक आइडिया प्रोराटा का होता है। अब अगली वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा प्रोराटा
along with the calls in arrear, which is a very important part of the video, very important part of this issue of shares जो मैं चेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ तक की सारी चीज़ें एक बार बड़े अच्छे से रिवाइज करके आप बैठना, बिना रिवीजन के बैठ गए तो दिक्कत होगी। करिए। थैंक यू सो मच।